सच्चे दरबार की जय। आदि शक्ति माता की जय। पकड़ वाली माता की जय। परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु की जय। जय माता दी। माँ के परम भक्तजन, आप सभी लोग अपने दुख और समस्या को लेकर के माँ परिप्रभा वाली के दरबार में अर्जी लगाते हैं और माँ परिप्रभा वाली के द्वारा आपकी अर्जी को स्वीकार करके आपके जो दुख और परेशानी होते हैं उससे निवारण कर देती हैं। उसके बाद सभी लोगों को माता आदि शक्ति की भक्ति की प्रेरणा प्रदान किए जाते हैं। जिस प्रकार से परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरुश्री के माध्यम से जब माता जी ने मुझे अपना चरण और शरण प्रदान कर दिया तो माता जी ने मुझसे बताया कि तुमको हमारे चरण में रहना है तो निस्वार्थ हो जाओ और निस्वार्थ रूप से रह करके और मेरे आदेश का पालन करना और हमारे वचन को मानना। और यही सबसे बड़ा भक्ति का मूल होता है। परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरुश्री के माध्यम से माता जी ने जब मुझे अवगत करा दिया तो सचमुच में माता जी के द्वारा जब बता दिया गया कि भक्ति निस्वार्थ होती है और निस्वार्थ रूप की भक्ति जो है, जब निस्वार्थ भगत रहता है तो भक्ति करता है तो वही भक्ति सफल होता है और उसी के लिए मोक्ष का द्वार खुलता है। तो माँ के परम भक्तजन, मुझे माता जी के द्वारा बहुत बड़ा सीख मिला। आज उसी प्रकार से निस्वार्थ रूप कर से रह करके और माता जी के चरण शरण में माता जी की भक्ति आराधना करने का प्रयास करता हूँ। आज सौभाग्य है कि स्वयं माता जी ही आकर के धरती पे और हम सभी लोगों को अपने भक्ति का मार्ग प्रदान कर रही हैं। तो हम अगर माता जी को वचन को मान लेते हैं, माता जी के बताए गए रास्ते पर अगर चलते हैं तो हम सभी लोगों का जीवन धन्य अवश्य होगा। हमारे जीवन के भव सागर से पार उतारने के लिए ही माता जी आई हैं और माता जी के द्वारा जो निस्वार्थ भक्ति प्रदान किया जा रहा है, अगर हम निस्वार्थ भक्ति करेंगे तो अपने जीवन के भव सागर से अवश्य पार उतरेंगे। क्योंकि अपने जीवन के भव सागर से पार उतरने के लिए मात्र एक माध्यम है, वह है भक्ति। क्योंकि जब हम भक्ति करेंगे तो माता जी का ध्यान हमारे ऊपर रहेगा और जब ध्यान हमारे ऊपर रहेगा तो हमारी नाव मझधार में कभी भी भंवर में नहीं फंसेगी और हमें भव सागर से अवश्य पार उतारेंगी। तो माँ के परम भक्तजन, आप सभी लोग स्वार्थ लेकर के आए हैं तो आपके स्वार्थ की पूर्ति हो जाएगी तो आप माता जी के चरण में अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, भव सागर से पार उतरने के लिए अपने मन को निस्वार्थ बना करके और माता की भक्ति में लग जाने की आवश्यकता है। अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन के भव सागर से अवश्य पार उतरेंगे। तो माँ के परम भक्तजन, हम माँ परिप्रभा वाली परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरुश्री से आराधना विनती प्रार्थना करते हैं कि सभी भगतजन को निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो, सभी लोग भव सागर से पार उतर जाएं, सभी लोगों का जीवन धन्य हो। तो अपने वचनों को यहाँ पे समाप्त करते हैं। फिर से बोलिए सच्चे दरबार की जय। आदि शक्ति माता की जय। परिप्रभा वाली माता की जय। परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु की जय। जय माता की।